वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टैली के कुछ चैप्टर्स। टैली के अंदर सेकंड चैप्टर। अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीटली कर चुके हैं। अब हमें सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हम सीखेंगे परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह बात जान लेनी है कि परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट के दो अलग अलग हमें अकाउंट्स को सबसे पहले ओपन करना होता है, और इन्हें परचेस अकाउंट को परचेस अकाउंट के अंडर में और सेल्स अकाउंट को सेल्स अकाउंट के अंडर में रखना होगा। मान लेते हैं कि व्यवसाय में निम्न प्रकार से माल खरीदा गया। खरीदना यानी परचेस किया गया। विशेष बात यह है कि जिससे हम माल खरीदते हैं वह हमारे सनडरी क्रेडिटर यानी लेनदार कहलाते हैं। इनके अकाउंट ओपन करते समय इनका अंडर सनडरी क्रेडिटर में रखते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सेल्स व परचेस में एंट्री करते वक्त हमको सबसे पहले इनवॉइस मोड को बदलना होता है, जो कि कंट्रोल V को प्रेस करके बदला जा सकता है, जिससे वाउचर मोड आ जाता है, जहां हमें डेबिट क्रेडिट मोड दिखाई देते हैं। इसके बाद हमें एंट्री करते समय क्रेडिट में व्यक्ति का नाम लिखना होता है और कैश में व्यक्ति का नाम नहीं लिखना होता है। यानी कि दोस्तों, उधार जब भी माल खरीदा या बेचा जाएगा तो हम वहां पर व्यक्ति का नाम लिखेंगे, और अगर हमें कैश में नगद में कोई माल खरीदा या बेचा जा रहा है तो वहां पर हमें व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट को ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के लिए हमें अकाउंट इंफॉर्मेशन पर जाना होता है। गेटवे ऑफ टैली एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन एंड लेजर एंड क्रिएट। सिंगल लेजर क्रिएट हम यहाँ पर करते हैं। हमें यहाँ पर लेजर बनाना है परचेस अकाउंट। इसे हमें परचेस अकाउंट के अंडर में ही रखना होता है। सेकंड लेजर हमें यहाँ पर तैयार करना है सेल्स अकाउंट। इसे हमें सेल्स अकाउंट के अंडर में ही रखना होता है। व्यवसाय में निम्न प्रकार से माल खरीदा गया। जिससे हम माल खरीदते हैं वह हमारे सैंडरी क्रेडिटर यानी लेनदार कहलाते हैं। अकाउंट ओपन करते समय इनका ग्रुप सैंडरी क्रेडिटर के अंडर में ही रखना होता है। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं कि कंपनी में निम्न व्यक्तियों से माल खरीदा गया। अब ये व्यक्ति कौन कौन है, इनके लेजर हमें यहाँ पर ओपन करना होते हैं। तो चलते हैं हम, किनका लेजर हमें यहाँ पर ओपन करना रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें परचेस, जिनसे हम माल खरीद रहे हैं, उन व्यक्तियों के लेजर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम माल खरीद रहे हैं दिनेश ट्रेडिंग से। कंपनी, इनका अकाउंट हमें किस ग्रुप के अंडर में रखना रहता है यह हमने पहले भी पढ़ा था।
जैसे कि जिससे हम माल खरीदते हैं वह हमारे सैलरी क्रेडिटर कहलाते हैं, लेनदार। तो हमें यहाँ पर सैलरी क्रेडिटर के अंडर में इन्हें रखना होगा। और आगे हम बढ़ते हैं, इनका एड्रेस हम दे सकते हैं, ये कौन सी स्टेट से हैं, और इनका इनकम टैक्स नंबर डिटेल हम डाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों दूसरा व्यक्ति है यहाँ पर रमेश ब्रदर। यह भी सैलरी क्रेडिटर के अंडर में हमें इन्हें रखना होता है। अगला व्यक्ति है यहाँ पर मोतीलाल एंड एसएमएस कंपनी। अगला व्यक्ति है यहाँ पर राजवीर ट्रेडिंग। अगला व्यक्ति है यहाँ पर महेश स्टोर। अब दोस्तों हमने इनके अकाउंट ओपन कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर इनके वाउचर की एंट्री करनी होगी, जिसके लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर वाले मोड में जाना होगा। इसके लिए हम एस्केप की को प्रेस करते हैं। पीछे जाने के लिए हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टेली पर। अब हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन वाउचर्स को ओपन करना होगा। इसके लिए हम कर्सर की से इनके ऊपर आ जाते हैं और इंटर दबाते ही हम इसके अंदर आ जाएंगे। अब दोस्तों ध्यान रहे, परचेस की एंट्री जो होती है वह F9 कीबोर्ड से अगर हम प्रेस करें तो परचेस मोड ओपन हो जाएगा। दोस्तों परचेस मोड ओपन करने के लिए हमें F9 को प्रेस करना होगा। इसके लिए हम F9 को प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर हमारे सामने परचेस मोड आ चुका है। दोस्तों एक बात का और हम ध्यान दें कि जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने कुछ बातों को पढ़ा भी था, जैसा कि इनवॉइस मोड में अगर हमें एंट्री करना होती है तो हम कंट्रोल के साथ में V को प्रेस करते हैं। तो अगर हम कंट्रोल के साथ में V को प्रेस कर ले तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट मोड ओपन हो जाता है और हम आसानी से हमारी एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों परचेज के यहाँ पर रेफर नंबर आपको दिखाई दे रहा है। हम चाहें जो भी रेफर नंबर यहाँ देना चाहें वह दे सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ 1001 रेफर नंबर दे रहा हूँ। और पर्टिकुलर्स के अंदर कौन आता है यह हम लगा देते हैं। जैसे दिनेश ट्रेडिंग से हमने माल खरीदा, कितने रुपए का माल खरीदा हमने, सॉरी दोस्तों, उधार में हम खरीद रहे हैं माल को, इसलिए हमें व्यक्ति का नाम लिखना होता है। एक बात का और ध्यान रहे कि यहाँ पर्टिकुलर्स के अंदर व्यक्ति का नाम कब आता है और कब केस लिखा जाता है, इसके लिए हम चैप्टर को अच्छे से रीड करें। यहाँ बताया गया है कि जब व्यक्ति से उधार माल खरीदा जाता है तो उसका नाम लिखना होता है, और अगर आप कैश नगद में माल खरीद रहे हैं तो सिर्फ कैश लिखकर ही एंट्री की जाती है। तो हम यहाँ पर उधार के माल की एंट्री कर देते हैं और यहाँ हमें ऑन अकाउंट पर क्लिक करना होता है और आगे बढ़कर
हम इन्हें आगे बढ़ा दें। दोस्तों ये हमने एक एंट्री कर दी है यहाँ। अब हम देखें कि हमने दिनेश ट्रेडिंग से कुछ नगद में भी माल खरीदा है। जिसके लिए हमें कैश लिखकर एंट्री करना होगा। दोस्तों दूसरा है यहाँ पर रमेश ब्रदर, जिनसे हमने ₹4,312 का माल खरीदा है। Yes. Oh. तो दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं हमने सही एंट्री की है या नहीं। इसके लिए हमें अकाउंट बुक, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, कैश बुक बैंक के अंदर चेक करना होगा, क्योंकि 27,599 रुपये कैश इन हैंड सही आ रहा है और 18,500 बैंक अकाउंट सही आ रहा है। टोटल 46,099 रुपये हमारे हो रहे हैं।
यह बिल्कुल सही एंट्री हमने